परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बारी। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आप लोगों को बहुत से ब्लेस करे और आप लोगों का वेलकम करते हैं फिर से यशुआ टीवी के अंदर। परमेश्वर आप लोगों से वचन के थ्रू बात करे, आपकी और ज़्यादा आत्मिक आंखों को खोले और ज़्यादा आपके अंदर अपने वचनों के भेदों को प्रकट करे और आपकी बुद्धि को खोले। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें गाइड करें उनके पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जो भी बातें परमेश्वर के वचन से हो वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, फिर हम अपने वर्ड में आएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए, सारी बातों के लिए। यीशु राजा, आप महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर है पिता, अद्भुत युक्ति करने में पराक्रमी है परमेश्वर। पिता, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक आप हमारे लिए कार्य करते हैं पिता। प्रभु, जो बातें आप अपने वचन के अनुसार हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, उसमें हम चलने पाए, हम ऐसी सामर्थ, ऐसा बल आपसे मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता, विनती करते हैं जितने लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं और प्रभु बाद में भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु आप उन सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग को दीजिए प्रभु जी, आशीष को दीजिए पिता, और वो आपके इन वचनों के अनुसार बढ़ने पाए और अद्भुत रीति से वो आपके विश्वास में बढ़ने पाए पिता। प्रभु दया करें, हर एक दुष्ट की योजना को, दुष्ट की ताकतों को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। आप पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा मांगते हैं, आपका कंट्रोल मांगते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जो आज का वचन है वो है एक दूसरे से क्या करें। देखिए, हम हमेशा बहुत कुछ परमेश्वर से पूछते हैं, वचन में तो हर तरीके की शिक्षाएं, हर तरीके की बातें हैं, और लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये जानना हमारे को बहुत जरूरी है। कई बारी हम एक दूसरे को लेके वैसा प्यार नहीं कर पाते जैसा परमेश्वर चाहते हैं, वैसा हम नहीं हो पाते जैसा परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन ये बातें वचनों की मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ये बातें जो परमेश्वर ने मुझे 2 बार मेरे कान में इस वर्ड को डाला, एक दूसरे, और मैं कहने लगी प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं, एक दूसरे क्या, मैं क्या करूं। और जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू करा तो प्रभु ने मेरे सामने बहुत ढेर सारे वचन एक दूसरे के ऊपर दिखाए, और आज मैं आपको उन वचन के द्वारा बताऊंगी कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम एक दूसरे से करें। और इसका जो पहला वचन है वहां पे इस तरह से लिखा है, एक मन रहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। देखिए, कलीसिया की बात हो रही है। फिलिपियो के अंदर लिखा है, फिलिपियो 2 और 3 के अंदर क्या लिखा है? वचन कलीसिया की बात करता है। कलीसिया में आज मन किसी के कहीं, किसी के कहीं और किसी के कहीं है, और लोगों की बातें एक नहीं है, लोगों का प्रेम वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। लोगों की जो मेंटालिटी है वो एक दूसरे को लेके अच्छी नहीं है, वो अलग है। आप सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर पौलुस की कलीसिया के बारे में प्रेरितों के काम में बता रहे हैं, फिलिपियो के अंदर बता रहे हैं क्या, कि एक मन रखो। कलीसिया में कैसा होना चाहिए? मन अलग अलग नहीं। हम जब प्रार्थनाओं में आते हैं, इस वचन को हम कई बार बोलते हैं क्या, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां हाजिर होता हूं। लेकिन वचन एक बात और भी कहता है कि जहां 2 या 3 एक मन होके किसी एक बात को एक चित्त होकर मांगते हैं तो वो उनके लिए हो जाती है। आज क्या प्रॉब्लम हो गई कलीसियाओं में? मन एक नहीं है, चित्त एक नहीं है, मनसा एक नहीं है, प्रेम एक नहीं है, अलग अलग हो गए हैं, बिखर गए हैं। एक दूसरे के प्रति वो प्यार नहीं है, दिखावा रह गया है, और दिखावे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है हमारे एफर्ट से, हमारे जान लगाकर कुछ करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखिए, दुष्ट बहुत चालाक है। आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे ना, आप कुछ किसी के लिए सोच रहे होंगे कि मैं करूं, दुष्ट आपकी उस प्लानिंग को खराब करेगा। वो नहीं चाहता कि आप भलाई करें, वो नहीं चाहता कि आप प्यार करें, वो नहीं चाहता कि आप माफ करें। वो आपको ऐसी ऐसी बातें याद दिलाएगा, ऐसी ऐसी चीजें याद दिलाएगा कि आपका मन नहीं करेगा कि मैं इस व्यक्ति से दोबारा
मिलूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मसीह में आपस में जो लोग हैं, हम जो मसीह के लोग हैं, वो क्या हो, आपस में प्रेम से एक मन होकर, एक चित होकर इकट्ठे रहे। और वचन कहता है कि पर दीनता से, कैसे, दीन होकर। हम दीन होते हैं क्या, हम घमंडी हो जाते हैं। एक दूसरे के सामने हम दीन नहीं होते, हम एक दूसरे के सामने घमंड से बोलते हैं, बदतमीजी से जवाब देते हैं। हम ये सोचते हैं अरे नहीं, इससे छोटा थोड़ी ना हूं, इससे बड़ा हूं। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई स्वर्ग के राज्य में बड़ा होना चाहता है वो इस पृथ्वी पे क्या बने, छोटा बने। अगर आप छोटे बनेंगे तो आप बड़े किए जाएंगे। आप ये मत सोचिए मैं क्यों दीन हूं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है मैं दीनता से इसकी सुन लूं या मैं इसकी बात मानूं। नहीं, मैं नहीं सुनता, लेकिन वचन कह रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, यीशु मसीह ने कही है। और जब आप यीशु मसीह की बात को सुनते हैं ना, तो आप किसी इंसान को नहीं, आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। वचन कहता है अगर आप परमेश्वर को आदर देंगे तो वो भी आपको आदर देगा, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको लौट कर आएगा। आपको हो सकता है कि दुनिया के हिसाब से, दुनिया के अकॉर्डिंग आपको ना मिले, दुनिया के अकॉर्डिंग आपको ना मिले, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा है जरूर मिलेगा। वचन कहता है एक दूसरे से क्या करें, अब एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। क्या सच में हम ऐसा करते हैं? हम तो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं। अरे नहीं, तुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। तूने बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ी, मैंने बाइबल ज्यादा पढ़ी। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। हम सामने वाले को उसकी नजर में गिराना और दूसरों की नजर में गिराना बहुत अच्छे से जानते हैं। हम एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। मैं आपको याद दिला रही हूँ वचन एक दूसरे के लिए क्या बताता है। मैं जो प्रभु से पूछ रही थी ना, प्रभु जी आप ये एक दूसरे मुझे क्यों बता रहे हैं, तो प्रभु ने कहा तू ढूंढ तो सही। और सच में जब मैं इसको पढ़ने बैठी तो मुझे अलग अलग जगह से परमेश्वर ने वचन दिए और बोला लिख कि एक दूसरे के साथ कलीसिया में हमें कैसे रहना चाहिए। हम बड़ी शिक्षा पाते हैं कि हमें ऐसा प्रचार करना चाहिए, हमें सुसमाचार बताना चाहिए। यीशु मसीह जल्दी लेने आने वाला है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, यीशु मसीह ने हम पर अपना अन्य भाषा दिया है, यीशु मसीह ने हमें भविष्यवाणी का आत्मा दिया है, यीशु मसीह ने हमें एक शिक्षक का आत्मा दिया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमें कलीसिया में भी परफेक्ट देखना चाहता है। हर परिस्थिति में वो हमें अच्छा देखना चाहता है। और वचन क्या कह रहा है, एक दूसरे को क्या करो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बड़ा मुश्किल है अपने से अच्छा समझना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है वैसा प्यार करना। और वचन कहता है हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता किया करे। हम क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ये व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है। कभी ये नहीं सोचते कि अगर इसने इतना सब कुछ मेरे लिए किया है तो मैं भी इसके लिए छोटा सा कुछ कर दूं। नहीं नहीं नहीं, और ये मेरे लिए क्या कर सकता है, हम ये सोचते हैं, है ना। हमारी ये मेंटालिटी होती है। हम ये नहीं सोचते अगर मुझे इस व्यक्ति से इतना प्यार मिल चुका है, इतनी चीजें मिल चुकी हैं, इतना वो मेरे लिए कर चुका है, अब बारी किसकी है, मेरी है। लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, अभी भी मुझे इससे चाहिए। वो देना नहीं चाहते, वो लेना ही चाहते हैं। वो दूसरों के हित की चिंता नहीं करते, अपने हित की, अपने स्वार्थ की इच्छा में रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा क्या किया, दूसरों की। आपको पता है, एक उदाहरण देती हूँ। एक केकड़ा था, केकड़ा बहुत तेज होता है, डंक उसका बड़ा तेज होता है। और वो क्या करता है, वो जब किसी को डंक मार लेता है तो वो बड़ी तेज, मतलब दर्द होता है उसके डंक से। और लेकिन भला करने वाला इंसान वो भलाई करता है। एक बारी केकड़ा गड्ढे में गिर जाता है और भला करने वाला जो मनुष्य है, अब वो क्या कर रहा है, उस केकड़े को गड्ढे में से निकालना चाहता है। नेचुरल सी बात है, उसको मालूम है भलाई करने वाले को। और आप और मैं जो भलाई करने की मनसा रखते हैं, ध्यान रखें बहुत से केकड़े हैं जो डंक मारेंगे। आपको रेडी रहना है, आपको ध्यान रखना है। आप इस उम्मीद में मत लगाएं
कि मैं अच्छा कर रहा हूँ अब मेरा नाम के झंडे गड़ेंगे, कोई झंडे वंडे नहीं गड़ेंगे, आपके नाम का अपमान ही किया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हम कहाँ उनकी बातों को मान पाते हैं, लेकिन जो समझते हैं उनकी महिमा होती है, उनका आदर होता है। और उसने क्या करा, ऐसे करके केकड़े को निकालने की कोशिश की। जैसे उसने केकड़े को उठाया गड्ढे में से, केकड़े ने डंक मार दिया, उसने उसके हाथ में लगी, उसने यूं कर दिया, केकड़ा वापस गड्ढे में चला गया। फिर उसको तरस आया, मैं इसको निकाल लूं, नहीं ये मर जाएगा, गड्ढे के अंदर है ये, वहीं पर ही मर जाएगा। उसने फिर हाथ दिया, फिर उसको निकालने की कोशिश की, फिर उसने डंक मार दिया। फिर उसने क्या करा, डंक खाने की उसको आदत पड़ गई, 3-4 बारी उसको डंक लग गए, उसको आदत पड़ गई। उन्होंने कहा यार इन्हें डंक ही मारना है, चल अब इतने डंक में खाई चुका हूँ, अब मैं इसको एक बार और बचा लेता हूँ। जैसे ही वो उसको निकालता है, उसको निकाल देता है और केकड़ा चल देता है। कहने का मतलब क्या है, आप भलाई करना ना छोड़े, क्योंकि सामने वाला डंक मारना नहीं छोड़ेगा। आपको हमेशा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपकी मंशा उस मनुष्य से है कि ये मुझे कुछ देगा, तो आप यहाँ गलत है। क्योंकि आपका जो प्रतिफल है वो आपको परमेश्वर देगा, वो मनुष्य नहीं देगा। आपका जो रिगार्ड है ना, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो परमेश्वर करेगा कि यार इतने दर्द के बाद भी ये भला ही कर रहा है, इतनी बार गालियां खाने के बाद भी ये प्यार ही कर रहा है ना। और यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है, यही तो चाहता है कि हम, अगर मैं तो सच कहती हूँ, पहले भी कहती हूँ और आज भी कहूंगी, कोई नाराज है ना तो जाएं उसको गिफ्ट दें, उससे प्यार से बात करें, क्या पता परमेश्वर उसके दिल को बदल दे और एक मौका उसको जीवन का मिले, एक मौका उसको मन फिराने का मिले। क्योंकि इस संसार में सारे यीशु मसीह के जैसे नहीं है, कहते हैं लेकिन करते नहीं है। और वचन हमें यही सिखा रहा है। फिर वचन कहता है कुलुस्सियों 3:13 में, आप नोट कर सकते हैं, उसको आप बाद में इजीली रीड कर लीजिएगा। कुलुस्सियों 3:13 और कुलुस्सियों 3:9 वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो। क्या हो, गुस्सा नहीं होना, हमारे वक्त इरिटेट ना हो, कृपालु हो, यार चल छोड़, हो गया। क्यों ऐसे आप कब कर पाएंगे पता है, कब आप किसी पे कृपा कर पाएंगे, कब आप किसी पे करुणा में हो पाएंगे, जब आप इस बात को समझेंगे यार मेरी लाइफ में भी तो इतनी प्रॉब्लम्स थी, जब परमेश्वर ने मुझ पर दया करी, जब परमेश्वर ने मुझ पर कृपा करी, तो मुझे भी दूसरों के लिए क्या करनी है, कृपा करनी है, मुझे भी दया करनी है। लेकिन जब हम सेल्फिश हो जाते हैं तो हम फिर किसी के ऊपर दया नहीं करते, हम फिर किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते। और यहाँ लिखा है, जैसा वचन कहता है एक दूसरे को क्षमा करो। कैसे क्षमा करना है, क्षमा करना बहुत इजी है। क्या करो, एक दूसरे को क्षमा करो। उन लोगों के लिए इजी नहीं है जिन्हें ये नहीं पता कि यीशु ने उनके पापों का बलिदान दिया और उनके पाप क्षमा फ्री में कर दिए। पता है आपको, जब आपके पाप तब क्षमा होते हैं जब आप दूसरों के क्षमा करते हैं। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, आपके भी क्षमा नहीं होंगे। इसलिए ये बात याद रखें कि मैं जब क्षमा करता हूं तो मेरी गलतियां भी परमेश्वर माफ कर रहा है, मुझे भी परमेश्वर माफ कर रहा है। सुनिए, वचन कहता है किसी को किसी पर दोष देने का अधिकार हो तो वो क्या कर ले, एक दूसरे की सह ले। हमें अगर पता हो ना ये व्यक्ति दोषी है तो 4 जनों को और इकट्ठा करके उसको दोष ढूंढते हैं, हम उसकी सहते नहीं है। लेकिन वचन क्या कर रहा है, एक दूसरे की सह ले। है ऐसे बहुत से लोग जो सच में बहुत से लोगों की बहुत सी बातों को सहते हैं। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, मैं कई बारी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर मैं परमेश्वर से कहती हूँ, प्रभु जैसा आपने बर्दाश्त करना सीखा है, आप हमें सिखाएं, ताकि हम भी लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनकी बुराइयों को ध्यान ना दें, बल्कि आपकी भलाई को ध्यान दें। कि प्रभु हम जैसे भी थे आपने हम पर दया करनी नहीं छोड़ी, हम जैसे भी थे आपने हमसे प्यार करना नहीं छोड़ा, और वैसे ही हम भी दूसरों के लिए करने पाए। और वचन कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोले। देखिए, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या हम झूठ बोल सकते हैं। देखिए, ऑफिशियली मैं आपको परमिशन नहीं दे रही हूँ झूठ बोलने की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मसीह लोग आपस में झूठ ना बोले। वचन कहता है
एक दूसरे से झूठ मत बोलो, अपने मुंह से गंदी बातों को मत बोलो। आपको ऑफिशियली हो सकता है झूठ बोलना पड़े, कई बार ऐसे एक्सक्यूजेस देने पड़ जाते हैं जहाँ आपकी मजबूरी होती है, लेकिन आपस में एक दूसरे से झूठ ना बोले, एक दूसरे की कंप्लेन ना करें। और यहाँ वचन कहता है एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। क्या सच में हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं? हर बार एक दूसरे आ रहा है। परमेश्वर ने कितनी बार इस बात को मेरे कान में बोला, मुझे बाद में जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि प्रभु क्या चाहता है, क्या चाहता है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। आपको पता है किसी की उन्नति करना इतना आसान नहीं है, बहुत दर्द से निकलना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ भूलना पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपके नजदीकी है वो आपको हर्ट करेगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको धोखा देगा, वो आपको मजाक में उड़ाएगा, वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा, वो आपको नहीं समझेगा, फिर भी आपको उसकी उन्नति का कारण बनना है। और ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु ने किया, इसलिए हमें भी करना है। तभी तो हम उसके जैसे बनते चले जाएंगे, हम उसके जैसे बदलते चले जाएंगे। वचन कहता है सिर्फ अपने बारे में ना करें, अपनी उन्नति के बारे में ना सोचे, अपने ही बारे में ना सोचे, परंतु परमेश्वर कहता है दूसरों के हित की चिंता करें, दूसरों से प्यार करें। बहुत मुश्किल है, मैं सच में कह रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कई बार बिल्कुल मन नहीं होता, और कई बार इतनी चिढ़ शैतान डाल देता है लोगों के लिए, इतनी बातें उत्पन्न कर देता है दिमाग में। लेकिन आपको पता है ये नफरत, चिढ़, गुस्सा, जलन, धा, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब दुष्ट के हथियार हैं। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, ये शारीरिक काम है, ये शरीर में किए जाते हैं। बैर भाव शरीर में किया जाता है, लड़ाई झगड़ा शरीर में किया जाता है, कंपैरिजन शरीर में किया जाता है कि मैं तुझसे अच्छा गाल देती हूँ, मैं तुझसे अच्छा प्रचार कर, ये शारीरिक है, ये शारीरिक बातें हैं। ढा, एक दूसरे के प्रति जलन को रखना, ये शारीरिक है। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? कोमल, दयालु, नम्र, दीन, है ना। और क्या करते हैं? एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं। ध्यान रखें, हम मसीह को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। हम पात्र हैं मिट्टी के कि मसीह यीशु हम में रहता है, लेकिन अगर हम उसको साथ लेकर चलने के बाद प्रेम नहीं कर पाते हैं, दया नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम झूठ बोलते हैं। हमें उसकी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि वचन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा कम से कम 30 दिन लगातार वचन को पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी एक हैबिट बनेगी। जैसे आप किसी भी चीज की हैबिट बनाएंगे तो वो धीरे धीरे आपके आचरण में आ जाती है। फिर जब आप नहीं करते हैं ना, तो आत्मा अंदर से कहता है आज तूने नहीं किया। तो आपको अच्छी आदतें डालनी है, जिससे क्या हो, आपकी आत्मा में अच्छी चीजें जाएं, क्योंकि बुरी तो इस संसार में बहुत है। बुराई पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने बुराई को भलाई से जीत लिया, और उसका वचन कहता है बुराई है जो सिर्फ तुम उसको भलाई से ही जीत सकते हो, नहीं तो आप जीत नहीं सकते। आप ये सोचेंगे बुराई का बदला मैं बुराई से दे दूं और मैं जीत जाऊंगा, आप हार चुके हैं। कई लोगों ने अपने घर तोड़ दिए इसी चक्कर में, क्योंकि भला नहीं कर पाते। कई लोगों ने अपने पतियों को छोड़ दिया इस चक्कर में, पत्नियों को छोड़ दिया इस चक्कर में, इसको माफ करूंगा, इसके साथ रहूंगा, इससे बात करूंगा, मेरे को नहीं रहना। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। नाम का मसीह है उनके अंदर, और इतना सा भी बड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ नाम का मसीह है। हर साल क्रिसमस आता है, हर बार मसीह पैदा होता है, लेकिन वो कभी बड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो वचन की नॉलेज है और ना ही उसके जैसा चलना चाहते हैं। लेकिन मसीह वेट कर रहा है कि क्या मैं इनको अपने जैसा कर दूं। लेकिन जब हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तब वो हमें बदलने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम कहेंगे नहीं प्रभु कि मैं तेरी हूं तो मुझे बदल, तो वो क्यों बदलेगा? गाना है ना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। हम
बनना तो चाहते हैं लेकिन उसकी चाक पर बैठना नहीं चाहते। जैसे ही वो चाक पर बिठाता है, कभी तो मिट्टी यूं फिसल जाती है, कभी मिट्टी यूं फिसल जाती है, लेकिन जब हम उसके चाक पे बैठेंगे ना, फिर वो एक खूबसूरत बर्तन बनाता है, फिर वो अपने तरीके का बर्तन बनाता है। और फिर जब वो बर्तन बनेगा ना, वो यीशु के जैसा बनेगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अपने जलाल का मुझे बर्तन बना, मुझ में से तेरा नूर नजर आए। हम सब चाहते हैं यीशु नजर आए, लेकिन जो बातें यीशु कहता है उसे करने में हमें तकलीफ होती है। और मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, चलते हैं। कई लोग तो सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन चले भी हो जाते हैं। सुनते हैं, समझते हैं, चलो गए हो। अरे भैया, इतना चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया, इतना चिल्ला चिल्ला के बताया, फिर तुम गलत निर्णय ले रहे हो, फिर तुम गलत चल रहे हो, तो उससे क्या होगा? तुम्हें आशीष मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, हमारे तरीके से नहीं करता। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? कोई किसी के बदले बुराई के बदले बुराई ना करे, हम टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहें। ध्यान रखना है, ऐसे लोग भी हैं कलीसिया में भेड़ियों के समान आते हैं, ताकि वो क्या करे? झुंड से आपको अलग कर दे, फाड़ खाए, आपको अलग ले जाकर आपको गुमराह करेंगे, आपका दिमाग खराब करेंगे कलीसिया से अलग करने के लिए। ठीक है, वो क्या करेंगे? आपके माइंड को उल्टी उल्टी बातों से भरेंगे और अकेले में ले जाएंगे, और फिर आपके दिमाग को गलत करेंगे, फिर वो आपको उस संगति से क्या करेंगे? दूर कर देंगे। लेकिन अगर आपको यूनिटी में रहना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यूनिटी में पावर है। एक अकेली लकड़ी कुछ नहीं कर सकती, एक अकेला कोयला कभी जल नहीं सकता। यूनिटी में हम होते हैं तो हमें पावर मिलती है, यूनिटी में हम होते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है। जब आप ढेर सारे कोयले इकट्ठे करते हैं और जब आप उन्हें जलाते हैं, बहुत देर तक वो लाल रहते हैं और जलते रहते हैं। एक अकेला उन सारे कोयले, जलते हुए कोयलों में से एक कोयला उठा के अलग रख दो, क्या होगा? बुझ जाएगा, क्योंकि उसमें अकेले में सामर्थ्य नहीं है, यूनिटी में सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु कह रहा है कलीसिया में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे के लिए सोचो। प्रचार करने चल दिए, लेकिन जो मिले हैं लोग, उनकी तो चिंता नहीं की। 10 लोग मिले हैं, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, 10 लोग मिले हैं, 10 की तो चिंता नहीं की, 50 और मांग रहे हैं, और कई लोग तो बहुत बहुत मांग रहे हैं। भैया इन 10 की तो चिंता कर लो, 10 से तो प्यार कर लो, 10 के बारे में तो सोच लो, पहले इन 10 की चिंता करो, प्रभु तुम्हारी ईमानदारी देख के तुम्हें 10,000 भी दे देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की नहीं सुन रहे। सुन किसकी रहे? मनुष्य की, भेड़ियों की, जो हमें झुंड से अलग करके क्या कर रहा है? फाड़ रहा है, झुंड से अलग कर रहा है और फाड़ रहा है। और लेकिन हम चालाकी नहीं कर रहे, हम समझदारी नहीं कर रहे, हम अपनी ही मर्जी चल रहे हैं। सुनिए वचन कहता है कि शाऊल जो था, उसने दाऊद के साथ अपना कंपैरिजन किया था, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको, शाऊल को दाऊद से अलग किया। आपको पता है, एक बार तो शाऊल दाऊद के सामने आ गया था, और दाऊद चाहता ना तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन दाऊद का दिल कितना दया से भरा था ना, एक गुफा के अंदर दोनों छुप गए। अच्छा, उसे पता नहीं था कि शाऊल पहले से बैठा है, शाऊल को नहीं पता था कि दाऊद पहले से अंदर बैठा है, और अकेला नहीं था, उसके साथ 3-4 लोग थे। और शाऊल अचानक से इस साइड से आ गया गुफा के अंदर, वो उस साइड से बैठा हुआ था। अब जब दोनों का आमना सामना हुआ, और दाऊद अकेला नहीं है, शाऊल अकेला है। अब शाऊल तो उसका दुश्मन था, चक्कू लेके भागता था, भाला लेके उसको मारने के लिए। दाऊद ने कहा आज मैं इसका काम कर दूंगा, ऐसे ही कहा उसने? नहीं, वो जानता था ये परमेश्वर का चुना हुआ है, वो जानता था इसको पहले चुना था, इससे पहले परमेश्वर ने प्यार किया था। मैं तो अब खड़ा हुआ हूँ, मैं तो अब बोलना सीखा हूँ, मुझे इस टाइम इतनी तेज पवित्र आत्मा का अंदर से महसूस हो रहा है कि प्रभु किस तरीके से छूते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पता है, जिस टाइम पर वो दोनों सामने आमने आए, दाऊद के लोग जो उसके साथ थे, पता उसको क्या कहते हैं? अरे ये तो तेरे सामने आ गया, इसे मार दे। भड़काते ना लोग, मार दे, कर दे इसका काम, आज कर दे। तो क्या करता है? वो चक्कू लेता है, छुरी लेता है, और शाऊल के पास जाता है, और उसका जो कपड़ा होता है ना, कोना, उसको हल्का सा फाड़ लेता है, फाड़ के अपने जेब में रख लेता है।
जब गुफा से दोनों बाहर निकलते हैं तो वो शाऊल को आवाज मारता है, शाऊल सुन। वो कहता है हाँ, कहता है आज तू मेरे हाथ में था तब भी मैंने तुझे नहीं मारा, है ना। और शाऊल कब से उसको मारना चाहता था, कितने टाइम उसके पीछे भागता रहा। वो कहता है आज तो तू मेरे हाथ में था, देख मैंने तेरे कपड़े का कोना फाड़ा है, जब मैं ये फाड़ सकता था तो मैं तुझे मार भी सकता था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। पता है क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर को तू मानता रहा उसी को मैं भी मानता हूँ, इसलिए मैं तुझे परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। उसने उससे प्यार करा, उसने ये सबूत दिया कि मैं परमेश्वर को मानने वाला हूँ, मैं तेरे से बदला नहीं लूंगा। हम तो मन में ही इतना पाप कर लेते हैं, आमने सामने आने की जरूरत ही नहीं है। इतना पाप तुम्हारे मन में ही हो जाता है, और बुराइयों में तो इतना इंटरेस्ट आता है ना, आहा, खट्टा मीठा नमक मिर्च सारा मसाला मिला होता है उसमें, और बस मन करता है करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ, और कोई हमें रोके ना। सच में बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन परमेश्वर हमें रोकता है तो हम कहते हैं प्रभु रुक जाओ, एक पॉइंट रह गया, अभी जरा करने दो, क्योंकि मजा ही इसमें आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सारी बातों से उन्नति नहीं आती। ये शैतान के हथियार हैं जो वो हमारे लिए प्लान करता है, लेकिन शैतान की युक्ति चलती नहीं है, है ना। योजना बनाई थी, उसने दाऊद को भड़काया था, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो चाहता था वो मार देता। ऐसे ही आप भी परमेश्वर की आवाज को सुना। हन्ना जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, कैसे प्रार्थना करने गई थी परमेश्वर के पास, ये नहीं कह रही थी परमेश्वर मुझे बच्चा दे दो, यूं कह रही थी मेरी जिठानी चढ़ाती है उसको बच्चा है, मुझे बच्चा नहीं है। प्रभु ने कहा सही प्रार्थना नहीं कर रही, अभी नहीं दूंगा बच्चा। चिढ़ रही थी ना, जेलस फील हो रही थी। आज हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसको तो दे दिया मुझे नहीं दिया। प्रभु कहता रुक जा, तेरा टाइम नहीं आया, अभी तेरा टाइम नहीं आया। उसको दे दिया, वो तो इतना कमा रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कमा रही हूँ। तो प्रभु कहता बेटा पहले चिढ़ निकलेगी फिर मैं कुछ काम करूंगा। और ऐसे ही जैसे ही हन्ना ने प्रार्थना चेंज की, पहले वो क्या प्रार्थना कर रही थी, मेरी जिठानी मुझे बच्चा दिखा के चिढ़ाती है। क्या करती होगी, बच्चे की शक्ल दिखाती होगी उसको, देख मेरे पास तो बच्चा है, देख मेरे पास तो बच्चा है ना। आज कैसे करते ना, देख मेरे पास तो गाड़ी है, देख मेरे पास तो घर है, देख मेरे पास तो चीजें हैं, देख मैंने नया सूट खरीदा। लोग चिढ़ जाते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं, उसी से चिढ़ जाते हैं। ओ अच्छा इसके पास ये भी है, अच्छा इसके अंदर अंदर तो सड़ रहे होते हैं, ओए क्या गुब्बारे फूट रहे होते हैं अंदर ही अंदर बम के, और बाहर अच्छा बड़ी प्यारी लग रही हो, अच्छा बड़ी अच्छी हो। पता है क्यों? क्योंकि मुंह पे नहीं दिखाते, अंदर गड़बड़ चल रही होती है। अंदर कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। अंदर से परमेश्वर देखता है, इसलिए क्या होता है, सारे कामों को वो रोक देता है। हन्ना की गड़बड़ को परमेश्वर जानता था। जैसे उसने प्रार्थना चेंज की, क्या प्रार्थना की उसने, परमेश्वर आप मुझे संतान दे, मैं उसको आपके लिए दे दूंगी। जैसे उसने ये प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी। देखिए हमारी मनसा क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम एक दूसरे से क्या करें, बदला ना लें। हम लोग कई बार बहुत प्लान कर लेते हैं, लेकिन मैं मसीह लोगों की बात कर रही हूँ। कलीसिया में आपस में ऐसा प्रेम दिखाएं जैसा मसीह ने किया, क्योंकि वचन कहता है कि जो कलीसिया है ना, ये परमेश्वर की दुल्हन है, और दूल्हा अपनी दुल्हन से प्यार करता है। दुल्हन अलग 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 नहीं है, सब मिलके एक दुल्हन बनती है ना। सब मिलके परमेश्वर का एक मंदिर बनेगा। अब एक ईंट कहने लगे मैं तो चली उधर, एक ईंट कहने लगे मैं चली उधर, तो फिर वो जो मंदिर परमेश्वर बनाने आया है, जो मंदिर परमेश्वर कह रहा है कि तुम हो, मैं तुम में रहूंगा, अगर ईंटें अपनी अपनी जिद चलाने लगे तो फिर वो मंदिर कैसे बनेगा। हमें मसीह का मंदिर तो बनना है, लेकिन हमें प्यार नहीं करना। आपको पता है ईंटों को जोड़ने के लिए मसाला लगाया जाता है ना, मसाला लगाया जाता है, क्या सीमेंट का और वो बहुत चीजें मिलाकर मसाला लगाया जाता है ताकि वो पक्की ईंट बन जाए। ये वचन का मसाला लगा रहा है प्रभु कि हम इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए, और इस मंदिर में यीशु रहने आ जाए। लेकिन जब हम अलग अलग होते हैं ना, हमारा मन अलग होता है, हमारी बातें अलग होती है, हमारे चित्त अलग होते हैं। हम आजकल अपनी अपनी कलीसिया चाहिए सबको। वो कहता है मेरी भेड़ है, वो कहता है मेरी, यीशु मसीह कहते होंगे ऊपर बैठ के मेरी भेड़ें कौन सी है मुझे बता दो, है मेरी 10 भेड़ें हैं, मेरी 20 थी, मेरी 30 थी, वो ले गया। यीशु मसीह कहते होंगे
ये जब ऊपर आएंगे ना तब मैं इनसे पूछूंगा, बता मेरी भेड़ कौन सी है, सारी भेड़ तो तुम्हारी है। सच में कितना लोगों के अंदर कौन सी बातें उत्पन्न हो गई ना, प्यार तो कोई पता नहीं कहीं खो गया। सीखा था मैंने कभी किसी से प्यार, किसी ने प्रचार किया था और उन्होंने एक बात बोली थी प्रचार में कि एक सबसे बड़ा जो कर्ज है ना, अगर आप किसी पे चढ़ा सकते हो, सबसे बड़ा अगर कर्जा चढ़ा सकते हो तो उसको प्यार करो, और उसका कर्जा कोई उतार नहीं सकता। वचन कहता है कि एक दूसरे के किसी बात में कर्जदार ना बनो, परंतु प्यार करो। इतना कर्जा चढ़ा दो, सामने वाला कितनी भी नफरत करता हो प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा, है ना, प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं अच्छा इसने ये किया है, शक्ल भी ना देख ले हम इसकी दोबारा, तो वो कहां से तुम्हारे प्यार को समझेगा। यीशु मसीह नहीं आने वाला प्यार करने, हमें प्रूफ देना है कि हम उसकी संतान हैं। और लास्ट वचन कहता है यहाँ पे कि एक दूसरे को समझाते रहो। यहाँ पे वचन कहता है इब्रानियों 3:13 के अंदर, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। मैंने तो आपको समझा दिया, अब आपकी बारी, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, ठीक है। और मुझे प्रभु ने समझा दिया तो मेरी मर्जी, मेरे को प्रभु की दया चाहिए तो मुझे प्रभु के अनुसार चलना होगा। और वचन क्या कह रहा है, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। अगर आप प्यार बताएंगे तो जो कठोर भी होगा ना उसका मन भी बदल जाएगा। परमेश्वर कर सकता है, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप लोगों को बताए से आशीष दे, आपके मन को बदले। देखिए बहुत सी स्टोरियां हैं, बहुत सी। दो भाई थे, चिढ़ रहे थे, बड़ा था, एक छोटा था, छोटा घर छोड़ के चला गया, प्रॉपर्टी लेकर चला गया, बड़े वाले को गुस्सा आ गया, छोटा वाला वापस आया, बाप ने अपना लिया, प्यार किया, गले लगाया, बड़ा वाले को चिढ़ा गई, गुस्सा आ गया, ले प्रॉपर्टी भी लेकर चला गया, सारा खराब भी कर दिया, बर्बाद भी कर दिया, अब इसको गले भी लगा लिया। और गले ही नहीं लगाया, चिढ़ भी बाप ने पूरा काम किया। आपको पता है चिढ़ भी बाप ने पूरा काम किया, सिर्फ गले ही नहीं लगाया। जो साथ रहना था उसके लिए कुछ नहीं किया, और जो लुटवा कर अपनी जिंदगी लुटवा कर आ गया उसके लिए क्या कर रहा है उसका बाप, अंगूठी भी लेकर आ रहा है, जूते भी नहीं ला रहा है, कपड़े भी नहीं ला रहा है। अब वो बड़ा वाला तो कह रहा हुआ इसी को दे दो सब कुछ, इसी को दे दो। और ये जो सड़ है ना, ये सड़, यही सड़ परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जब मैंने इस पर दया करी है तो तू जो सही बना रहा, मैं तुझ पर नहीं करूंगा, मैं तुझ पर नहीं करूंगा। लेकिन लोग चिढ़ के मारे अपनी ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं, खो देते हैं, अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं। वो भी तो चिढ़ रहा था, जो मरियम से चिढ़ रहा था, अपने घर खाने पे बुलाया था, और क्या हुआ था, मरियम ने यीशु के पैर धो दिए। धो तो वो भी सकता था, प्यार तो वो भी जता सकता था, चुम्मा तो यीशु मसीह के पैरों का वो भी ले सकता था, चूम सकता था, है ना, अपने आंसुओं से वो भी धो सकता था। लेकिन करना कुछ नहीं है, बातें करनी, और जो कर रहा है उसे करने नहीं देना। क्यों? क्योंकि कई लोगों के पास चर्च के अंदर बातें ही होती हैं, करने को कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कुछ करने के लिए मन बनाए, कुछ करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो प्रेम करें, और प्रेम में ही सारी बातें पूरी हो जाती हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, आपके मन को वो ऐसा बदल दे कि आपके अंदर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके मन में टपके, परमेश्वर का, मसीह का मन आप में बहे, क्योंकि प्रभु हमारा प्रेम से भरा है। मैं सच कह रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है प्रेम करना, लेकिन जब हम सामर्थ्य मांगते हैं ना तो वो देता है, उसका वायदा है, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर के पास से ऐसी नदी बह रही है जहां पर आप अगर लगाए जाएंगे ना तो आप हरे ही रहेंगे, सूखेंगे नहीं, हरियाली हरियाली रहेगी। क्योंकि वचन कहता है कि जो पेड़ नदी के किनारे लगाया जाता है वो कभी मुरझाता नहीं है, उसमें हमेशा फल लगते हैं। अगर आप यीशु के साथ चलेंगे तो आप में फल ही फल लगेंगे और वो कभी मुरझाएंगे नहीं। लेकिन साथ चलने से होगा, बोलने से होगा, करने से होगा।
अब वो पेड़ अपने आप ही उखड़ के कहीं और चला जाए तो कुछ भी नहीं होगा। तो रहना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, संगति में रहना पड़ेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, आपको ब्लेस करे और हमेशा आपके जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।